नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम। बात मानो न मानो दुनिया की, बात मानो न मानो मुझे आपकी, बात मानो मुझे आपकी, बात मानो न मानो तुझे आपकी। हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कल हम सब लोगों ने श्रवण किया, भगवान ने इंद्र की पूजा का विरोध कराते हुए गोवर्धननाथ की पूजा करा ली। देखो, भगवान किसी का अभिमान नहीं रहने देते और आजकल प्राणियों को यही अभिमान है कि हमने जीवन में सब कुछ किया, छाती ठोक ठोक के सबको बताते हैं। हम यदि किसी के घर जाते हैं तो कहते हैं, अरे हमने वहाँ बंगला बनवाया, हमारा इंदौर में फ्लैट है, भोपाल में है, सागर में है, बैरसिया में है, सब जगह फ्लैट बताएंगे, खेती गाड़ी वाड़ी सब बताएंगे। अभिमान
तुलसीदास जी कहते हैं अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ऐसा अभिमान भी किस काम का। हम एक जगह गए तो वो जजमान जी कहते हैं पंडित जी हमने ये बनवाया वो बनवाया, बहुत देरी हो गई। तो हमने कहा बहुत अच्छी बात। हमने कहा एक बात बताओ, आपने किसी के लिए सार्वजनिक प्याऊ खुलवाई, सार्वजनिक बावड़ी बनवाई, धर्मशाला बनवाई, निःशुल्क आपने अन्न का शिविर लगवाया? तो नीचे को सिर कर लिया। तो हमने कहा क्या किया फिर आपने, काय का अभिमान करते हो? जो किया सब अपने लिए किया, दूसरों के लिए तो किया कुछ नहीं। ऐसा अभिमान किसी काम का नहीं। अभिमान हो तो जीवन में केवल एक, कौन सा? हसे अभिमान जाई जनि भोरे, अरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अभिमान हो तो केवल एक कि मैं रघुनाथ का दास हूँ और रघुनाथ हमारे स्वामी हैं। ये अभिमान यदि रहेगा तो कुछ हो सकता है, अन्यथा कुछ नहीं हो सकता। तो गोपाल किसी का अभिमान नहीं रहने देते। इंद्र को बड़ा अभिमान था तो भगवान ने इनकी पूजा बंद करा दी, गोवर्धन नाथ की पूजा कराई। हरि तेरो सब संकट मिट जाए, कट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन। गोवर्धन नाथ की पूजा करा ली। इधर पता चला इंद्र को, सेवकों से कहा क्यों भैया ब्रज में इस बार क्या मेरी पूजा नहीं हुई? दिवाली निकल गई, प्रतिपदा निकल गई, दूज भी जाने वाली है, जाकर के पता करो। इंद्र की सेवक आए हैं। जब ब्रज में आकर के देखा तो गोवर्धन नाथ महाराज की जय, गोवर्धन नाथ की जय जयकार लग रही है। बोले महाराज उधर तो आपका नाम साफ हो गया। बोले क्यों? बोले वो जो नंद का छोरा है कन्हैया, उसने तो गोवर्धन नाथ की पूजा करा ली। बोले अच्छा। वाचालम वालि संस्तब्धम अज्ञम पंडित मानिनम कृष्णम मर्त्यम पासत्या गोपा में चक्रुर प्रियम। वो वाचाल गवार ग्वाले का लड़का मेरी पूजा बंद कराएगा, मुझे इंद्र की यही तो अभिमान है। ये हमारे जीवन में दो कांटे चुभे हुए हैं, एक अहमता का और एक ममता का। अहमता का ये हमने किया, ये हमारा है, और ममता में कुछ भान नहीं रहता। सारी पढ़ाई लिखाई सब खत्म हो जाती है, न भक्ति का पता है न प्रेम का पता है। ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं वो कुछ नहीं मानते। देखो जो साक्षर होता है ना, साक्षर का उल्टा करो तो राक्षस होता है। साक्षरा विपरीताश्च राक्षसा ये भी केवलम। ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति से यदि भगवान की चर्चा करो तो वो कहते अरे और भगवान थोड़ी कुछ करा रहे हैं, सब हमारे किया हुआ है, ये सब जो दिख रहा है हमारा पुरुषार्थ है, भगवान ने थोड़ी कुछ किया। तो ज़्यादा पढ़े लिखे मूर्ख फिर राक्षस हो जाता है। तो इंद्र को अभिमान हुआ कि मुझे इंद्र की पूजा बंद कराई। फिर क्या था, शाम्बर्तक नाम के इनके मेघ हैं जो प्रलय करते हैं। दो मेघ हैं इनके पास में, एक जो बरसते हैं तो ये खेती हरी भरी हो जाती है, वो जीवन प्रदान करते हैं, और एक इनके पास में प्रलय भयंकर का अभयम जो भयंकर उत्पाद मचाते हैं, वो शाम्बर्तक नाम के मेघ हैं। आज्ञा दी कि जाओ ब्रज प्रदेश में इतनी बरसात करो कि सारा ब्रज समुद्र हो जाए। आए हैं इंद्र की आज्ञा पा करके मेघ, और बहुत जोरों से बरसने लगे, आंधी तूफान चलने लगी, सब गड़गड़ाते हुए से मूसलाधार होने लगी। माने
हाथी के सूंड बराबर धार गिरने लगी। आप सोचो जब इतने ऊपर से हाथी के सूंड की बराबर धार गिरेगी तो जमीन में कितने बड़े बड़े गड्ढा हो जाएंगे हैं। ऐसे ही जब बारिश होती है तो हम निकल नहीं पाते, इतनी जोर से बारिश का जल लगता है। लेकिन जब हाथी के बराबर सूंड, हाथी के सूंड के बराबर जब पानी गिरेगा तो क्या हाल मचेगा। सभी दौड़े दौड़े आए हैं। देखो आकर के कहा कि प्रभु हमारी रक्षा करो। तो आपको पता है कि भगवान ने व्रत लिया है शरणागतों की रक्षा का। जो भगवान की शरण में हो जाते हैं कि हे प्रभु हमारा तो आपके सिवा और कोई है ही नहीं, केवल ये व्रत हो। ऐसा नहीं कहने का तेरा तुझे को अर्पण क्या लागे मेरा स्वामी क्या लागे मेरा। हम सबके बीच में भैया हमारे मामा जी आ गए हैं तो उनको कथा में स्वागत है। वो आए और जो तख्त लगा हुआ उनकी लाज में बैठ गई। आओ तो बैठ जाए भैया, पानी मानी पिलाओ। बोले वृंदावन वाके बिहारी लाल की जय बोल। तो भगवान ने व्रत लिया है शरणागतों की रक्षा का। शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो हरि ददाम्ये तद्व्रतं मम। भगवान कहते हैं कि जो एक बार शरणागत होकर जो कहता प्रभु मैं तेरा कर देता, मैं अभय उसे सब भूतों से यह व्रत मेरा। शरण हो कैसी निष्काम निष्कपट निश्चल, कोई कामना वासना ना हो, तब तो फिर भगवान उसके हो जाते हैं। तो इन्होंने झूठ मूठ का नहीं कहा। अब देखो जैसे हमारे हरि सिंह भैया ले आए क्या गाड़ी 4 व्हीलर नई, और उसी दिन हम आ जाए। हमने कहा वाह क्या प्यारी गाड़ी ली है आपने। सुनंदराम भैया की में आप की तो आए महाराज जी, तो हम कहते मैं दियो तो जल्दी फिर चाबी, अब हम ले जा रहे हैं। फिर कैसी बने है बात। सो कहना तो सब जानते हैं लेकिन कर नहीं पाते। इसी तरह भगवान से तो कहते हैं कि प्रभु हम सब आपका है, झूठ मूठ का क्योंकि समझ रहे हैं। अब सोचो आप आरती कर रहे हो, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, और भगवान आ जाए। हाँ तो भैया देव सब हम जो राजपाट जमीन जायत न करो जैसे हम ही रुआ जब सब, फिर कैसे उच्चे पूजा झूठ मूठ का तो सब कह देते हैं। लेकिन गोपी ग्वाल ऐसे नहीं है। उन्होंने कहा प्रभु आप इस ब्रज की मालिक हैं, आप इस ब्रज की रक्षक हैं प्रभु, हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी रक्षा करो। तो भगवान ने संकल्प किया है भक्तों की रक्षा का। अरे प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने प्रभु हम है
सभी गोपी ग्वाल भगवान की शरण में गए हैं रक्षा के लिए। हम भी अपने मन को लेकर के ठाकुर जी के चरणों में चलते हैं। बाके बिहारी लाल की। गोपियों का क्या भाव है। जीवन नैया जर कर जीवन नैया जर कर पल पल विनाश सागर
सभी गोपियां अपने बालकों के सिर पर सिर ढांक करके, क्योंकि बारिश तेज है, अब नन्हे नन्हे उनके शिशु हैं, तो बारिश में कैसे निकाले, तो सिर ढांक करके अपने बच्चों के ऊपर भगवान की शरण में सभी आए हैं। हे प्रभु हमारी रक्षा करो, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने, अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। हे प्रभु रक्षा करो, क्योंकि आपके कहने पर हमने इंद्र की पूजा बंद करके गिरिराज की पूजा की, इसलिए इंद्र नाराज हो गए हैं और इतनी मूसलाधार बारिश कर रहे हैं कि आप स्वयं देखें। भगवान कहते हैं घबराओ मत, हमने शरणागतों की रक्षा का व्रत ले रखा है। व्रतम में आहता सोहम में व्रत आहता। भगवान सबको लेकर के गए हैं गिरिराज की तलहटी में। गिरिराज धरण में तो तेरी शरण। गिरिराज जी की शरण में गए हैं। भगवान ने कहा सभी लोग हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें, बोलिए गिरिराज गोवर्धन नाथ की जय। सभी ने प्रार्थना की है। इधर क्या था, भगवान ने एक ही हाथ से 7 कोस के लंबे चौड़े गिरिराज गोवर्धन नाथ को ऐसे उठा लिया, तो सुखदेव बाबा रखते हैं कैसे उठाया, बोले दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालका। जैसे जो बरसात के मौसम में कुकुर मुत्ता हो जाते हैं, पहले कच्चे मकान होते थे, सो मकानों में फूटे आते, और लकड़ी अकड़ी डली होती थी, सो लकड़ी में से निकल आते थे। गाय का भूसा डला होता था, भूसा, उसमें से कुकर मुत्ता निकल आता था, तो वो खेलते खेलते बच्चे जैसे उसको तोड़ के अपने हाथ में ले लेते। उसी तरह भगवान ने देखते देखते एक हाथ से ही गिरिराज गोवर्धननाथ को अपनी कनिष्ठ का उंगली में धारण कर लिया और सभी ब्रजवासियों से कहा, आ जाओ ब्रजवासी, मेरे समीप खड़े हो जाओ। बोलिए गिरिराज गोवर्धननाथ की जय। देखो आज भैया भगवान ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए इतना बड़ा लंबा चौड़ा पर्वत उठा लिया, तो क्या भगवान गोपियों की ही रक्षा करते हैं? क्या भगवान हमारी रक्षा नहीं करेंगे? गोपी कोई अलग से नहीं है। जिसकी इंद्रियां निरंतर कृष्ण रस का पान करती हैं, जिसकी इंद्रियां निरंतर भगवान के चरणामृत का पान करती हैं, भगवान की कथामृत का पान करती हैं, वो ही गोपी है। ये गोपी कोई अलग से नहीं है। गोपे ही कृष्ण रसम पिबती थी गोपी, उसी को गोपी कहा गया जो निरंतर भगवान के कृष्ण कथा अमृत का पान करती है, वही गोपी है। आप गोपी, हम गोपी, सभी गोपी हैं, सभी गोप हैं। तो भगवान ने गोपी ग्वालों की रक्षा के लिए 7 कोस के लंबे चौड़े पर्वत को उठा लिया और सबको अपने पास कर लिया। देखो वैसे भी इनका मनोरथ सिद्ध हो रहा है गोपियों का, क्योंकि पहले तो बुलाए बुलाए कन्हैया नहीं आते थे, आज तो कन्हैया को एकटक देखने का मौका मिल गया। लेकिन गोपियां ब्रह्मा को मूर्ख कहती हैं। क्यों? अरे ब्रह्मा, तूने ये पलकें क्यों लगा दी आंखों में? यदि पलकें ना लगा तो हम अपने कन्हैया को एकटक देख लेते। तो ब्रह्मा को मूर्ख कहती है क्योंकि ये एकटक नहीं देख पा रहे, ये पलकें बार बार बंद होती हैं। भगवान 7 वर्ष के कन्हैया 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत गोवर्धन नाथ को अपनी अंगुली पर उठाए रहे। इधर बारिश हो रही है अनवरत। जब बरसात रुक गई, क्योंकि टैंकर खाली हो गए इंद्र के 7 दिन में, अब मूसलाधार पानी गिरान तो थे 7 दिन रात, तो बंद हो गए। मेघ आए, भगवान ने
जैसे उठाया था उसी तरह आसानी से गोवर्धन नाथ को पृथ्वी पर रख दिया। इधर आकर के कहा, बोले महाराज, इंद्र ने पूछा क्यों, अभी तक तो जलमग्न हो गया होगा सारा ब्रज। बोले महाराज, वहां आपने क्या देखा, हम अभी देख करके आए हैं गोवर्धन नाथ कन्हैया की जय जय हो रही है। बोले अच्छा क्यों? बोले वो तो 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत गोवर्धन नाथ को अपने हाथ में उठा करके रखा और सभी ब्रजवासी उसी गोवर्धन नाथ के नीचे रहे। सारा अभिमान इंद्र का गल गया। इंद्र आए हैं कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन, गोवर्धन नाथ की पूजा हुई। द्वितीया के दिन सभी ने कहा, बनाओ मैया भाई दूज। गोवर्धन के बाद भाई दूज बनाया और तृतीया से नवमी पर्यंत 7 दिन तक बारिश हुई। तो भगवान गोवर्धन नाथ उठाए रहे। 10वीं तिथि को एकांत में इंद्र आए हैं और भगवान की स्तुति करने लगे। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम मातपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कं मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न वेद्यते ते ग्रहणानुबंध। हे प्रभु, आप परम विशुद्ध सत्व में स्थित रहने वाले हैं, परम पुरुष नारायण हैं प्रभु। आपको रजोगुण तमोगुण रजोगुण छू भी नहीं सकता। सारा त्रिगुणात्मक प्रपंच आपकी माया के द्वारा चल रहा है प्रभु। मायामयोऽयं गुण संप्रवाहो न वेद्यते ते ग्रहणानुबंध। साफ प्रभु माया जो दिख रही है आपकी द्वारा संचालित हो रही है। आप मेरे जैसे जगदीश माननियों के जो अपने आप को भगवान मान बैठते हैं, उनकी अभिमान को तोड़ने के लिए अपनी स्वेच्छा से ये पपू धारण करके पृथ्वी पर आते हैं। माने ये रूप लेके आते हो। हम जैसे जो भगवान मान लेता है अपने आप को, तो भगवान फिर खुद ही आजाद अभिमान तोड़ देते। हे प्रभु, मेरे अपराध को क्षमा करो। भगवान नाराज हो गए, इंद्र से भगा दिया। इंद्र को बोले भगो इधर से। इंद्र तो चले गए। सुरभि गाय आई है, भगवान का अभिषेक किया है। भगवान से कहा प्रभु आप बैठ जाओ। तो 7 वर्ष के नन्हे बालक हैं कन्हैया। तो भगवान बैठ गए। सुरभि गाय आई, खड़ी हो गई। चारों थनों से दुग्ध की बारिश होने लगी। अभिषेक हो रहा है। सुरभि मानो और कोई नहीं, साक्षात पृथ्वी का रूप धारण करके आई है। तो चारों थन कोई नहीं, मानो चारों समुद्रों के द्वारा भगवान का अभिषेक हो रहा है। इधर इंद्र बेचारे दुखी। तो इंद्र की जो माता है वो भी दुखी हुई। उन्होंने कहा बेटा तुम ऐसा करो, भगवान संत ब्राह्मणों की रक्षा के हितार्थ आते हैं, तुम संतों को अपने आगे करके जाओ तो भगवान तुमसे नाराज नहीं होंगे। तो इस संतों को लेकर के आए हैं। पुनः भगवान को प्रणाम किया है और इन्होंने नाम दिया है। भगवान क्या नाम दिया दादा? गोविंद। क्या नाम दिया? गोविंद नाम दिया। तो भैया ये गोविंद नाम इंद्र के द्वारा मिला है। तो अपन भी रोज भगवान को नाम ले लेवे तो अच्छो है। घर में कछु नहीं तो गोविंद को नाम तो ले ही सकते हैं। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद। सभी लोग ताली की सेवा करते हैं और सभी लोग गाएंगे। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल।
गोपाल नंदला हे गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल हे गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोपाल नंदलाल सेवा करते हुए बोले नंद में रामा की गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद गोपाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल तो इंद्र आए हैं संतों को आगे करके भगवान प्रसन्न हो गए और कहा अरे इंद्र हम जिसका अभिमान तोड़ते हैं जो मेरा भक्त होता है उसका हम सबसे पहले अभिमान तोड़ते हैं महामहेश्वर्य श्रीमदान्धो दंडपाणिं न पश्यति। तो मैं अभिमान हो गया था अपने इंद्र पद का। अब अभिमान मत करना, बिना अभिमान के अपने पद पर बैठ करके अपना कार्य करो। तो भैया अभिमान तो भगवान देवताओं का भी नहीं रहने देते, हम कौन से खेत की मूली हैं, इसलिए अपने आप पर अभिमान कभी मत करना, केवल भगवान के नाम पर अभिमान करना है। नित्य निरंतर जीवन पर्यंत जब भी जिस भी समय हमें समय मिले भगवान के नाम का चूकना नहीं है। नित्य निरंतर भगवान का नाम स्मरण करना है। नाम जपते चलो काम करते चलो, नाम जपना है काम करना है। इंद्र से भगवान प्रसन्न हो गए। इंद्र भगवान की प्रार्थना कर अपने धाम चले गए हैं। एकादश्याम निराहारा समभ्यर्च जनार्दना। नंद बाबा एकादशी का व्रत रहते हैं निराहार। द्वादशी में पारायण होता है, एकादशी जो रहता है वो द्वादशी में प्राण करता है। तो रात्रि में इनको भ्रम हो गया, आवाज बढ़ाओ। रात्रि में इनको भ्रम क्या हो गया कि सुबह हो गई और 4 की जगह 12 बजे ये यमुना जी में स्नान करने चले गए। तो अर्धरात्रि में स्नान नहीं किया जाता पवित्र नदियों में, तीर्थों में। वरुण भगवान के दूत वहां टहल रहे थे, नंद बाबा को पकड़ करके
ले गए वरुण लोग। सुबह हुआ जब पता चला, यशोदा ने कहा बेटा तेरो डोकरा स्नान करवे गयो थो, अभी तक ना आयो। मोहे तो लगता है कि जमुना जी में डूबे गयो का, जाकर के देख लो। तो कन्हैया आए हैं, बाबा की पावनी, गमछा, कमंडल सब बाहर रखा हुआ है। जाते भय चरण हैं लेकिन लौटते भय चरण नहीं है। तो भगवान ने यमुना जी में डुबकी लगाई है, सीधे वरुण लोक पहुंचे। और वरुण लोक पहुंच करके जैसे ही देखा है तो बाबा तो बंधे पड़े हैं। और ज्यों वरुण की नजर भगवान पर पड़ी तो सिंहासन से उतर करके साष्टांग दंडवत किया। बोले प्रभु आप इधर, बोले हमें प्रणाम करते हो, मैं बाबा को बांध करके रखे हो। बोले प्रभु अजानता मुकेना मूढ़ेना कार्य वेदिना। ये जो हमने सेवक रखे हैं ना, ये मूढ़ माने मूर्ख हैं, इनको पता नहीं था। क्यों क्यों पकड़ करके लाए, तुम्हें पता नहीं था ये कौन है? देखो जैसे तुम्हारे रिश्तेदार आ रहे हो, स्टेशन पे आ गए, उन्होंने पहले से फोन लगा दे भैया हम आ गए हैं, हमें लो अभी आ जाइए। अब आप ले आए नई कार, बिल्कुल धुली धुलाई कार रखी है। अब सियात की बात, रात में गिर गो पानी, कीचड़ मच गई। अब आपने सोची क्यों ने कार रोई कार। अब भी भैया आपके रिश्तेदार जैसे तैसे आटो माटो में आए, कहीं का भैया गाड़ी का नहीं भेजी। तो जो बड़े लोग होते हैं ना, वो छोटों पर अपनी भूल का हिस्सा डालते हैं। तो ड्राइवर की तरफ मुंह करके क्यों रे, मैंने तुमसे बोला था कि लेने चले जाना, रिश्तेदार आ रहे हैं, क्यों नहीं गया? तो आप ड्राइवर ने अच्छा मुड़ करे, वो जान सब है, मैंने कुछ नहीं किया। तो ऐसा ही कह रहे वरुण भगवान अपने दूतों से, भगवान अजानता मामुकेना मूढ़ेना कार्य वेदिना। ये जो हमने काम के लिए अपने पास में सेवक लगाए, ये मूर्ख है। हानि तोयम तब पिता, लिया आपके पिता को, तद भवान छंतु मरहति। लोग कहते हैं कि का महाराज इस लोग बोला तो समझ में नहीं आवे। अब यहाँ सो बोला ले तो भी बोल के जाने ने समझा के जाने, तो ये लोग की क्या करते हैं, रात की क्या करते। ऐसे भैया जल्दी किसी के चमक धमक में मत फंस जाया करो। एक जगह हम तो गांव में गए थे, पास में तंग से कछु दूर गांव है वो, सोते हम गए तो हमें जावे के पहले हो गई हुज्जे कथा, हम नंबर ही नहीं लग पाओ। बोले महाराज आप आए, हमें कछु देर तक प्रवचन भी भय होते। कई महाराज जितना देरी कर दी, का बताए हम ने तो झांसी में आकर कथा करा ली, 1.5 लाख खर्च हो गया, सार कथा नहीं करो। बताओ आपकी कथा होती तो आनंद आता। कहने का मतलब ये है कि रूप स्वरूप चाल ढाल में यदि फंस जाओगे तो आपका उद्धार नहीं होगा। अरे भैया तुलसीदास जी लिखते हैं, श्रोता भक्ता ज्ञान निधि। सबसे पहले कौन ज्ञान को निधि को हो गए? श्रोता, फिर वक्ता बाद में। जब श्रोता को ही कुछ पता नहीं है, सो देवी होवे, चाहे कौन जात के होवे, चाहे कैसा होवे, चाहे उनको एक श्लोक भी नहीं याद होए, चाहे समझा ही नहीं पात होए, बस रूप स्वरूप देखो। कई लोल यार जुल्फे फैले हैं जहाँ मंच पे हो, सो रूप स्वरूप में फंस जाते हैं लोग, उद्धार नहीं होगा ऐसे में भैया। इसलिए तुलसीदास जी लिखते हैं, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़। राम जी की कथा बहुत रहस्यमयी है, भगवान की कथा बहुत रहस्यमयी है। इसको समझने के लिए, समझाने के लिए ज्ञान ही चाहिए है। माने श्रोता सबसे पहले चाहे सुनने वाला,
जो सब कुछ जानता हो, कैसे कथा कराएं, किससे कथा कराएं, इसे झांसी में नहीं आबू करे जल्दी से, पहले समझो जानो। अब हमारे जो प्रधान जजमान बेटे हैं राधे श्याम भैया जी सुन चुके हमारी कथा, तो इन्हें दोबारा में बुला लो। अब आप और उन्हें सुन ली है तो फिर बुला लीजिए भैया को है। तो वरुण भगवान कह रहे हैं प्रभु हमें पता नहीं था ये आपके पिता हैं। तद भवान क्षन्तु मर्हसि, प्रभु हमें आप क्षमा करें। वरुण के दूतों ने खोला है उनके पिता को, नंद बाबा को लेकर के भगवान आए तो ग्वालों में काना फूसी होने लगी। नंद बाबा कहते भैया आप तो पक्को पतो चल गए कि मेरो लाला तो भगवान है। ग्वाले आए सब मित्र भगवान के, काय लाला तुम तो जा बता तुम भगवान हो का। तो कन्हैया कहते हैं तुम पीछे क्यों पड़े हो? बोले नहीं बताओ। भगवान ने कहा अच्छा हम भाई तो, हम भगवान भाई तो चूंकि लगे तुम हो भगवान सो अपने लाज एक काम करो। बोले का? बोले हमें तुम अपना वैकुंठ दिखा दे के कैसो। भगवान ने कही इतनी सी बात। बोले चलो। सब लोगों को भगवान ले गए, अपने मित्रों को ब्रह्म कुंड में कहा इसमें डुबकी लगाओ। एक बात बताओ, आज को कोनो मित्र हो तो और अपने मित्र से कहे तो कि हाँ ये मैं कूद जा भले तेर तो नहीं बन रहा, लेकिन ग्वालों को विश्वास है अपने कन्हैया के ऊपर। भगवान ने कहा कि इसमें डुबकी लगाओ, तो सभी लोगों ने कन्हैया का जय जयकार लगा के डुबकी लगा दी और सीधे वैकुंठ पहुंच गए। फिर वहां क्या था? नंदनयस्तु तं दृष्ट्वा परमानंद निवृत्ताः। श्री कृष्ण भगवान की वैदिक मंत्रों से स्तुति कर रहे हैं बड़े बड़े देवता, ब्रह्मादिक देवता, अगणित चतुरानन गौरीसा, अगणित उर्गन रवि रजनीसा। जब सभी देवी देवताओं को देखा, अनेक देवी देवता स्तुति कर रहे हैं, कन्हैया तो बैठे हैं, द्वारपाल लगे हैं। इनने जावे की सोची सो द्वारपालों ने रोक दी, अंदर नहीं जा सकता। हमने कही वो अल्लाह राय स्तुति चल रही, पूरे में घूमो, कोई कोनों से बोले ही नहीं, कोई कोनों से पूछे ही नहीं, कछू नहीं। जब बहुत देरी हो गई सो उकता गई, ग्वाला उकताने और चिल्लिया के कहने लगी हे कन्हैया भैया तेरो बैकुंठ तो तू ही संभाल, हमें तो तय बुला ले। वृंदावन में हमारा तो लाख गुना अच्छा वृंदावन है तेरे बैकुंठ से। यहाँ हम तेरे से बात तो कर सकते हैं, तुझसे कहते हैं कि तू घोड़ा बन, तो तू घोड़ा बन जाता है। हम लोग तेरे ऊपर बैठ करके सवारी करते हैं, तेरे साथ में माखन की लीला करते हैं, तेरे साथ में गेंद फुटबॉल गिल्ली डंडा सभी खेला तुमने भगवान अभी से तू लिया। ऐसे भैया हमें ऐसे नहीं रहने, आप तो अपने गोकुल ही में बुला लो। जो भगवान का स्मरण किया सो अपने आप को ब्रह्म कुंड में पाया। आ गए सब प्रणाम करो। बोले भैया तुम वैकुंठ तो बड़ो खतरनाक है। बोले का है? बोले होते कोनो कोनो से बोलता ही नहीं है, तुम तो बैठी दिखी थी बहुत अंदर, हमारे सोची के मिल नहीं, लेकिन मिल भी नहीं जानता तुम्हें द्वारपाल बड़े खराब होते कि तो आदमी अब नहीं जाने। बोले हम तो बैकुंठ से अच्छो वृंदावन। सब लोगों ने ऐसे कहते हुए भगवान को हृदय से लगा लिया। बड़े सीधे हैं ग्वाल, देखो गोपी ग्वाल सीधे हैं, सो परमात्मा उनके इशारों पे नाच रहे और अपन और चालू है। कहा है अपन बहुत ज्यादा, कम भी नहीं है कि कम ही हो गए, बहुत ज्यादा चालू है। जब अपन चालू है सो भगवान नाच है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे मीठे रस से भरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मोहे मोहे मीठो मीठो जमुना जीरो पानी लागे।
सभी ग्वाला भगवान के हृदय से लगे बोले प्रभु आपके वैकुंठ तो आप ही को समर्पित है। हमारा तो वृंदावन बड़ा अच्छा है, यहाँ हम आपके साथ में बातचीत करते हैं, खेलते हैं, दूध गायों को चराते हैं, आनंद लेते हैं। अब भगवान के उस दिव्य ऐश्वर्य पूर्ण का दर्शन करने के बाद में श्री सुखदेव महामुनि परीक्षित जी को महाराज में लेकर के जा रहे हैं। आइए हम और आप अपने मन को महाराज में लेकर के चलते हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका
ईक्षरं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता। शरद पूर्णिमा की रात्रि कितनी सुंदर और सुहावनी लगती है। जब भगवान ने पूर्णिमा की रात्रि को देखा तो भगवान के मन में संकल्प जगा काय का, ब्रजभामाओं के साथ में विहार करने का। और भगवान ने बांसुरी का निनाद किया। ज्यों भगवान ने बांसुरी की तान छेड़ी कि जहां गोपियों के कान में बांसुरी की तान पड़ी, सभी गोपियां अपने घर द्वार को छोड़ करके खिंची भगवान के पास चली आई। निसंगीतम तदनंगवर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानस। कृष्ण गृहीत मानसा। भगवान की बांसुरी की तान ने गोपियों को खींच लिया। सब कुछ अपने गृह कार्य को छोड़ करके गोपियां खिंची चली आई। कैसी आई? एक गोपी गैया दो रही थी, दो इन्हीं पटक करके भागी। एक गोपी अंगराग लेपन कर रही थी तो ये कहीं आंख में काजल लगा के भागी है। श्रृंगार करते करते आंखों की चीज होठों में और होठों की चीज आंखों में लगा करके भागी। एक गोपी हलवा बना रही थी बढ़िया, कैसा शुद्ध घी डाल के हैं। सो जो भगवान की बांसुरी की तान कान में सुनी, सो करछुल लेकर के भागी। एक गोपी जब जाने लगी भगवान से मिलने, तो उसके पति ने उसको रोका। जब वो नहीं मानी तो उसने क्या किया, एक कमरे में बंद कर दिया उसको, तो ताला लगा दिया बाहर से। बेचारी बहुत रोई। उसने मन में सोचा कि हे राम, आज मेरा कितना अभाग्य है कि हम भगवान से मिलने नहीं जा पा रहे। और उसको भगवान के विरह में इतना विरह हुआ कि आसन लगाई उसने और भगवान की याद में प्राणों को त्याग दिया। और उन सब गोपियों से सबसे पहले भगवान के पास गई। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, महाराज गोपियों की इतनी ऊंची स्थिति। तो सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, ये कोई साधारण गोपियां नहीं है, ये तो दंडकारण्य वन के संत हैं। जब राम अवतार में श्री राम जी वन घूमे हैं तो दंडकारण्य वन से होकर के निकले, तो जितने भी संतों ने भगवान को देखा, तो संतों ने जब भगवान को देखा तो भगवान की मोहिनी मूरत उनके हृदय में बस गई और उनको पाना चाहा। तो भगवान ने कहा, अभी हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, आपका हम मनोरथ सिद्ध करेंगे। तो ये सब वही संत महात्मा, अबलात्मा, विबलात्मा, पुण्यात्मा गोपियां बन करके आई हैं। ये कोई साधारण गोपियां नहीं है। प्राणों को त्याग करके जो गोपी ध्यान लगा करके भगवान के पास सबसे पहले पहुंच रही है, कोई साधारण हो सकती है? लोग कहते हैं कि भगवान ने तो स्त्रियों के साथ में नाच किया। अब पढ़ो लिखो, तनक भोज जानो समझो तो पता चले हैं। ऐसे थोड़ी महाराज करके चले गए थे भगवान। पहले इंद्र का मानमर्दन किया है भगवान ने। 7 कोस की इतने बड़े लंबे चौड़े पहाड़ को 7 दिन उठाओ। अपन 5 किलो को पत्थर घंटाई भर हाथ में ले रहे खड़े होकर बता दे, पता चल जाए। कालिया नाग 101 फन, जिस कालिया नाग के ऊपर भगवान नाचे, सोचो अपन तो साधारणता नहीं नाच पाते। जब भगवान नाचे, वो फन अपना जो उठाता है उसी पर भगवान नृत्य करते हैं। भगवान ने उसका अभिमान दूर किया, तब जाके भगवान ने महाराज किया है। साधारणता नहीं है। और ऐसा महाराज नहीं, इस महाराज में तो काम को भस्म करने वाले साक्षात भोलेनाथ भी आए। इधर
गोपियां जब आ गई इकट्ठी होकर के तो भगवान ने कहा स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यानामयं कच्चिद भूतागमन कारणम। गोपियां आपका स्वागत है, पहले तो स्वागत कर लो। जैसे हमें जजमान बुलावे पहले हमें कि पंडित जी आओ भोजन है आपको, तो जब हम आ जाए सुपर की में काय खुआए पंडित जी जा तो बताओ, तो हमें क्या सो लगे। ऐसे ही भगवान गोपियों से कह रहे हैं कि स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी वा, आपका स्वागत है गोपियां अच्छी आई, लेकिन जा तो बताओ आई काय को भूतागमन कारण, आने का कारण बताओ। नाराज हो गई गोपियां। कैसी नाराज? अब तो भगवान प्रश्न में प्रश्न कर रहे हैं। चांदनी रात है, रात्रि का समय है, तो मैं कुलीन घर की हूँ, काय को रात में आ गई पतियों को छोड़ के, का के हैं लोग। जब भगवान लांछन लगाने लगे सो गोपियां अपनी अंगूठी से धरती कुरेद रही के नहीं रही कछु, अपने पैर के अंगूठे से धरती को कुरेद रही है, खोद रही है, नीचे को सरक लिए भगवान लगे हैं। जब बहुत समय हो गया तो भगवान से कहती हैं श्रवणा दर्शना ध्यान मयि भावो कीर्तना। अरे देवियां थोड़ी लोक मर्यादा का भी ध्यान रखो, अब कीर्ति होगी तुम्हारी। अब तुम अगर हमारे दर्शन नहीं खुआई तो सुबह हम तय मिल जाते, रात में काय खुआ गई। तो गोपियों ने सबने मिलकर सोची कि यदि अपन ने बोले सो जी सुना तक जय। सो गोपियां कहने लगी तुम हीर के छोरा और हम गवार ग्वालिनिया, तुम उपदेश दिया भी लायक नहीं। अरे लेकिन नहीं तुम हमें कहा दें उपदेश, और हम उन्हें पढ़ लेंगे सो समझ है नहीं, इसे मुँह ने चलाओ। बहुत देरी हो गई है। भगवान से कहती है गोपियां कि हे प्रभु हमारा इस तरह परित्याग न करो, हम तो आपसे मिलने की उत्कंठा न जाने कब से रखे हुए हैं। विविध भांति गोपियों ने प्रणय गीत गाकर के भगवान को समझाया है। मैवं विभोरहति भगवान गदितुम निसंसम। हे प्रभु हमारा इस प्रकार से परित्याग न करो, हम कैसी कैसी आशाएं लेकर के आपकी बांसुरी की तान सुन करके आए हैं। विविध भांति तो भगवान कहने लगे वो तो ठीक है, अब मिल रहा हो तो चली जाओ। वे कहने लगी कैसे जाएं, पांव काम नहीं कर रहे। तो भगवान ने कही चिंता क्यों कर रहे हैं, हम योग माया से पहुंचा देते हैं, अभी 2 सेकंड नहीं लग रहे, अब भाई पहुंच रहे हैं। बोले वो तो ठीक है पहुंचा तो दोगे, लेकिन जो हमारा मन आपने अपने पास रख लिया है उसका क्या करोगे। हम तो चले जाएंगे लेकिन बिना मन के हम वहां क्या करेंगे। गोपियां कहती हैं प्रभु हमारा मन तो आपके पास में गिरवी रखा हुआ है। जब हम सासू माँ को बढ़िया बढ़िया गरम गरम चूल्हे में से फुलके बना करके खिलाती हैं तो ध्यान तो चला जाता है आपकी बांसुरी की तान की तरफ, जब आप बांसुरी का निनाद करते हो। तो अब लकड़ी जब आप बांसुरी बजाते हो तो बड़ी खतरनाक है आपकी बांसुरी। बोले कैसी? वो जब बजती है तो जो लकड़ी है उसमें से भी जल निकलने लगता है, कठोर भी द्रवीभूत होकर के बहने लगता है, सो आगी बुझ जाती है, धुआं होने लगा। तो हमारी सासू मैया डांटती है हे प्रभु पहुंचा तो दोगे लेकिन इस मन का क्या करोगे जो आपने गिरवी रख लिया है, आपके पास में गिरवी है हमारा मन। प्रभु आप कृपा करो हमें इस तरह ना ठुकराओ। भगवान तो परीक्षा ले रहे हैं, भक्त की परीक्षा लेते ही है भगवान, जो खरा होता रहा उसको ऊपर कृपा कर देती। गोपियों की परीक्षा ले ली और भगवान से गोपियां कहते हैं प्रभु आप कह रहे होंगे अपने पति से मिले हुए चले जाओ, वो तो ठीक है, लेकिन ये तो संसार के पति तो सबके पति तो आप हो। तो हम आपसे जब मिल गए, आप जब हमारे लिए मिल गए तो संसार के पतियों की अब क्या आवश्यकता है प्रभु। तो भगवान ने कही कैसे? बोले प्रभु
एक धर्म सती व्रता पत्नी थी, पति को केवल मानने वाली। तो उसका पति चला गया परदेश काम करने के लिए। स्वप्ने ने फोटो मोटो ने खिंचत हुए सो मूर्ति बना ली उन्हें पति की। अब पति को भोजन कराए बिना वो करे ना, पूजन करे पति की। जब भोजन कराए जब वो खावे। सो अब कई बोले 10 दिन में हम आ जाएंगे, तो पढ़ी लिखी थी नहीं, तो कैसे पता लगे? बोली उसने दीवार में 10 डंडी खींच दी लाइन। वो कहते जैसे ही सूर्योदय हो गए रोज सो एक मिटा दे वो करी, जब पूरी मिट जाए सो हम आ जाए। अच्छी ट्रिक है जाके नहीं। सो ऐसे ही करो, उन्हें रोज एक डंडी मिटाए। जब 10वीं डंडी मिटा दी तो अब तो उसके हृदय में मिलने की उत्कंठा और बढ़ गई कि जैसे दरवाजे पे कोई साकर बजाता है, साकर तो अब खत्म हो गई, जैसे ही कुंडी खटखटाता है, जैसे दरवाजे पर खट हुई सो फट से वो दौड़ पड़ती है कि अब मेरे प्रिय प्रीतम आएंगे। और जब दरवाजा खोला उसने, उसका पति खड़ा है और इधर पूजा कर रही है वो। तो प्रभु ये बताओ कि रोज वो जिसकी पूजा करती थी तो आज वो उस मूर्ति को भोग लगाए कि वो जो सामने साक्षात उसका पति खड़ा है उसको भोग लगाए। भगवान कहने लगे मूर्ति को काहे लगे, जब वो को पति ही आ गो। तो भगवान से गोपियां कहती हैं तो फिर बताओ प्रभु, ये जो जितने संसार के पति हैं ये तो सब माटी के पुतले हैं, असली और सच्चे पति तो केवल आप ही हो प्रभु। आपको छोड़ करके जिसने दूसरे को वर्ण कर लिया उसके जीवन को धिक्कार है। भगवान बड़े प्रसन्न भय गोपियों से। और फिर क्या था? बाहु प्रसार परिरंभ करार, भगवान ने अपने दोनों हाथ उठाए हैं। यहाँ आज ब्रजबामाओं से भगवान विहार करने जा रहे हैं। ताता थैया करके कन्हैया थेरा कुछ गोपियों के साथ में, जितनी गोपियां उतनी कन्हैया। सबको यही लग रहा है कि हमारे साथ में है, जितनी गोपी उतनी प्रभु ने रूप बना लिए। ताता थैया करके प्रभु नाच रहे हैं। कामदेव को पता चला तो कामदेव आए। भगवान ने कही तुम भी आ जाओ, तुमने सबके ऊपर अपने काम के बाण छोड़े हैं, हमें विचलित करके बताओ तब जाने। रतिपतिम रमयन चकारा, भगवान ने कामदेव को उल्टा टांग दिया। बोले तुमने किले के युद्ध बहुत किए होंगे, आज तुम्हें मैदान का युद्ध कराते। किले के युद्ध समझते हो? पहले किले से युद्ध होते थे तो ऊपर उनके परकोटा बने रहते थे ऐसे ऐसे, तो नीचे से जब गोली चलती थी तो वो ऊपर से छुप छुप करके चलाते थे। वो किले का युद्ध होता है। और मैदान में युद्ध हो तो महाभारत है। तो मैदान में सेना लड़ रही है, लड़ते जाओ मरते जाओ लड़ते जाओ। और ऊपर किले के युद्ध में छुप छुप के लड़ाई होती है, सो उते जल्दी नहीं मर पावे, उते तो तुक्का बैठे हो सो मर जाओ न चलत रहे बहुत देर तक। तो भगवान यही कह रहा है कि तुमने छुप के बाण खूब चलाए, शंकर जी पे भी छुपाई के बाण चलाया था वृक्ष पे बैठ करके। आज तुम सामने आओ, हम तुम्हें मैदान का युद्ध कराते हैं। हार गए, हाथ जोड़ के बैठ गए भगवान के सामने। हे प्रभु, हमने बड़े बड़ों को देखा, सबको परास्त कर दिया, लेकिन आपको नहीं कर पाए, इसलिए हम आपको अच्युत नाम देते हैं। क्या? अच्युत, जिसको अपन गाते हैं अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदर राम नारायणम रामचंद्रम भज, गाते हैं। अच्युत नाम दिया भगवान को। और यही भगवान के प्रथम पुत्र प्रद्युम्न बन करके आए। अब देखो, जब सब जनों के संग में भगवान ने चल लगी, यदि सबको जल्दी मिल जाए भगवान स्वाभिमान हो जाए कि हमारे ऊपर तो कृपा हो गई, हमें तो दर्शन हुए भगवान के, वही एंड में फिर लगा। गोपियों को भी होगा कि बताओ, तीनों लोगों का स्वामी हमारे साथ में नृत्य कर रहा है, तो भगवान तो कोनों को अभिमान नहीं रहने देते, इनको भी नहीं रहता। भगवान अंतर ध्यान हो गए। फिर क्या था? गोपियां तो कैसी तड़पी जैसे पानी बिन मछली, मणि वो सांप की ओर कोने चुरा ले वे धोखे से, वो तड़प तड़प के मरत है। मछली को पानी से अलग कर दे, सुबह तड़पन लगत। इसी तरह गोपियां तड़पने लगी भगवान के बिन। सारी गोपियों को हुआ अभिमान और एक गोपी को हुआ मान। तो माननीय गोपी को मनाने के लिए प्रभु अंतर ध्यान हो। परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं।
तो किसी ने पूछा ये माननीय गोपी कौन है? तो सूत जी कहते हैं ये माननीय गोपी और कोई नहीं, राधा जी हैं। तो बोले राधा काहे नहीं कही? बोले राधा ऐसे नहीं कही, अपन जब कमरा बनवाते सुंदर मकान, अम्मा बहुत अच्छा मकान बनवाओ, फिर अम्मा ने कही भैया तुम आओ देख ले उद्घाटन है। तो अम्मा ने हाथ पकड़ के बेड रूम फलानो रूम ढिमको रूम सब दिखाओ, मनो अम्मा ने जो नहीं बताओ कहते हमने तिजोरी बनाई, ये तिजोरी में ऐसी चाबी लगाते हैं, एक ही अंदर एक तो सोना चांदी हीरे जवाहरात धरे, जा कोई नहीं बतावे। तो राधा नाम का तत्व सोने चांदी हीरे से थोड़ी कम है। तो अपने शब्दों की मंजूषा में शब्दों की तिजोरी में छुपा के रखे हैं सुखदेव महामुनि, नाम प्रकट नहीं किया। एक संत कहते बोले क्यों नहीं किया? बोले इसलिए नहीं किया कि सुखदेव भगवान राधा नाम यदि ले लेते हैं तो 6 महीने के लिए समाधि लग जाती है, और जी तो बचे हैं कछु दिन के मेहमान परीक्षित, हमारी समाधि लग जाए तो इनको फिर क्या हुई है। इसलिए राधा नाम के तत्व को संभाल करके रखे हैं। माननीय गोपी को मनाने भगवान चले, कुछ दूर चले तो इनको भी अभिमान हो गया राधा रानी को कि बताओ भगवान सबको छोड़ के हमसे प्रेम कर। सो राधा रानी कह लगी कि गोपाल हम थक गए हैं, हमारे लिए कंधे पर बिठा लो। भगवान ने कही ठीक है आ जाओ। जैसे ही भगवान कंधे पर बैठने के लिए भगवान के ऊपर तैयार हुई, सो भगवान वहां से भी अंतर ध्यान हो। देखो और गोपियां तो भगवान के बारे में वृक्षों से पूछती हैं, लताओं से पूछती हैं, पुष्पों से फलों से पूछती हैं, लेकिन राधा रानी तो भगवान के वियोग में मूर्छित होकर के गिर पड़ी। इधर ढूंढती ढूंढती आई हैं गोपियां भगवान का अन्वेषण करते हुए, और जब राधा रानी को देखा मूर्छित तो इनका भी अभिमान गल गया। राधा रानी को जगाया है और एक साथ में सभी गोपियां रोई हैं। तो देखो जो भगवान के लिए रोता है वो गीत बन जाता है, जो संसार के लिए रोता है सो फिर समझ ही रहे हो का होते ऐसा भैया भगवान के लिए रो, संसारियों को क्या रोना। गोपियां एक सुर में रोई हैं भगवान के लिए, तो वो गीत बन गया। जयति तेधिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रयी हे प्राण प्यारे, आप चले गए हमें छोड़ करके। अरे प्रभु आपकी जय हो जय हो जय हो। जब पहले किसी को मनाया जाता है तो जय जयकार लगाई जाती उसकी की नहीं। बोले वृंदावन वाके बिहारी लाल की। गोपियां कहती हैं प्रभु आपकी जय हो, तो किसी ने कहा जय जयकार लगा रहे। अरे प्रभु आप जब से ब्रज में पधारे हो तो यह ब्रज भूमि की महिमा वैकुंठ से भी बढ़ गई। बोले वो क्यों? बोले पहले लोग वैकुंठ जाते थे आपके दर्शन को, लेकिन जब से आप ब्रज में आए हो तब से सभी वृंदावन आने लगे आपके दर्शन के लिए प्रभु। अरे जहां सरदुदासरे साधु जात सर
सोरठनाथ ते असुर कदासिका धरधुनीन तो नेकिंदरा। हे प्राण प्यारे, आपने छोड़ करके क्यों चले गए? हम तो आपके निःशुल्क पैसा नहीं देते, निःशुल्क दास का है तुम। हे प्रभु, आप हमें छोड़ करके ऐसे क्यों चले गए? अरे प्रभु, जन लक्ष्मी के पीछे सारा संसार पड़ा हुआ है, कैसे घर भर जाए लक्ष्मी से? जो अचला होकर के यहाँ विराजमान हो गई चलायमान लक्ष्मी, इस ब्रज की भूमि को धन्य कर दिया प्रभु। सारे तीर्थ इस भूमि में आ गए, केवल आपकी कृपा से थी। आप यदि इस ब्रज में नहीं आते तो फिर कौन इस ब्रज में आता? हे प्रभु, तव कथामृतम् तात जीवनम् आदिवीरितम् कल्मषापहम्। अरे प्रभु, आपकी जो एक बार कथामृत का पान कर ले, उसके तीनों पाप नष्ट हो जाते हैं। आपकी कथा का ऐसा चमत्कार है प्रभु, हम यदि कथा सुनने आते हैं, जितनी भी चिंता हो, जब तक कथा चलेगी तब तक वो सब भूल जाएंगे, और ज्यों ही कथा से घर की हो जाएंगे फिर सारी चिंताएं हमें घेर लेती हैं। आपकी कथा का प्रभु बहुत चमत्कार है। अमृत का काम करती है प्रभु आपकी कथा। कथामृतम् तात जीवनम् आदिवीरितम् कल्मषापहम्। प्रणमङ्गलम् श्रीमदा देवी गृहन्ति ते भूरिदा जना भूरिदा जना। अरे प्रभु, जो जीवन के इस शोक में तप्त माने तप रहे हैं, जल रहे हैं प्राणी, वो यदि आपकी कथा श्रवण कर ले तो उनका सब शोक दूर हो जाता है प्रभु। हे भगवान, गोपियां कहती हैं प्रभु आपके चरण कोमल बड़े कोमल हैं चरण, इस कंटकीर्ण मार्ग में शिल तृणां कुरई सीदतीतना यत्ते सुजात चरणा गुरुहं स्तनेषु भीतासनै प्रियदधीमहि कवकसे। अरे प्रभु, आपके चरण बड़े कोमल हैं, आप इस कंटकीर्ण मार्ग में नंगे पैर कहाँ चले गए प्रभु? अरे जिन चरणों को हम अपने वक्षस्थल पर रखने में सकुचाते हैं कि कहीं हमारा वक्ष आपको गड़ ना जाए, चुभ ना जाए, ऐसे आपके कोमल चरण इस कंटकीर्ण मार्ग में लेकर के आप प्रभु कहाँ चले गए? यद्दे सुजात चरण गुरोहं स्तनेषु भीतासनै प्रियदधीमहि कवकसेषु। अरे प्रभु, अब तो आप आ जाओ। क्यों? आपके चरण प्राण
गए आपके नयन बाण बन गए। हे प्रभु, आप हम लोगों को यहाँ तड़पता हुआ कहाँ छोड़ गए प्रभु। जब उच्च स्वर में रोई हैं गोपियाँ, हानाथ रमणा प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाबोझा। हे प्रभु, हम आपके दर्शन की लालसा में अधीर हो रहे हैं प्रभु। यदि अब हम संकल्प लेते हैं, यदि अब आप नहीं आओगे तो हम सब लोग मिलकर के यमुना में अपने प्राणों को त्याग देंगे। जो ये कहा है रुरु सुस्वरम राजन, कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण दर्शन की लालसा में एक स्वर में गोपियां रोई हैं। फिर क्या था, भगवान पे नहीं रहा गया। जब भक्त आर्त भाव से रो करके भगवान को पुकारता है कि हे दीनदयाल, हे करुणा निधान, हे घनश्याम, हे माधव, आपके बिना हमारा कोई नहीं है संसार में। हमने सबको देख लिया अपना मान करके, सबको हमने अपना माना, लेकिन सबने धोखा दिया प्रभु। अब केवल आप ही हमारे हो। जैसे ही गोपियां एक स्वर में रोई हैं, भगवान पर नहीं रहा गया, प्रकट हो गए। कैसे प्रकट हुए तो सुखदेव जी कहते हैं, आसा सयमा स्मयमान मुखाम्बुजा पीतांबर धरा स्रगवी साक्षात् मन्मथ मन्मथ। भगवान प्रकट हो गए तो छोरी शब्द बोला, तो इंग्लिश में वो सॉरी कह लो चाहे, तो भगवान सॉरी कह रहे हैं गोपियों से। और पीतांबर धरस रगवी, ओढ़ के नहीं आए भगवान, पीतांबर हाथ में लेकर के आए। क्यों आए? बोले जब प्रेमी रोता है। देखो, साधारण जब एक व्यक्ति किसी व्यक्ति से प्रेम कर लेता है और जब वो प्रेमी नाराज हो जाए, सो खूब मना था, सो के आंसू वगैरह थे, अब हाथ से कब तक पहुंचे, सो को जेब में से रुमाल निकाल के ले पहुंचे रोने। सो भगवान पीतांबर लेकर के आए और गोपियों को पीतांबर दे करके कहा, अश्रु पोंछ लो। लग कैसे रहे हैं भगवान? साक्षात् मन्मथ मन्मथ, करोड़ों कामदेव एक स्वरूप में आ गए हो। इतने और सुंदर रूप बना करके भगवान आए। सारी गोपियां भगवान के रूप माधुर्य को देख करके चकित हो गईं। देखो, गोपियां कहना तो बहुत चाहती हैं माधव से, लेकिन कहीं कुछ नहीं, जान रही हैं कि यदि कुछ बोले जी फिर चले गए तो डर भी नहीं है, इसलिए कुछ नहीं बोल रही, निहार रही हैं केवल भगवान को। फिर क्या था, गोपियों का विप्रलंब संयोग पुष्ट हो गया, मिलन की उत्कंठा बढ़ी है, तो भगवान अब विहार कर रहे हैं गोपियों के साथ में। पुनः रास होने लगा। कामारी, जो काम को भस्म करने वाले भोले बाबा हैं, जो पार्वती जी तैयार होकर जा रही थी। भगवान ने कही कहाँ जा रही हैं? बोले रास हो रहा है ब्रज में, तो वहां जा रहे हैं। बोले हमें भी ले चलो। बोले वहां पुरुषों का वर्ज्य थे, पुरुष नहीं जाते। बोले अच्छा। बोले तो हमें भी बना दो महिला। अरे बोले तो आप कहाँ है, तेरे लंबे चौड़े 6 फुटा के कैसे लगो जो जटा टूट और जमाने को जिगूंगा। अरे बोले हम सब तैयार करो, तुम तो हमें लाजे, हम भी चल हैं रास में। भगवान भोले बाबा जिस रास में गए हो उसमें कभी काम प्रवेश कर सकता है भैया? सोचनीय बात है। भगवान पार्वती के साथ में आए हैं, और जब भगवान आए तो कोई नहीं पहचाना, कन्हैया पहचान गए। सो मुंह ढाके थे। बोले चल लंबी लंबी सखी कहाँ से आ गई? तो भगवान को मुंह उघार के देखो तो भोले बाबा कहते हल्ला न करो, हमें प्रवेश की अनुमति दे दे। भगवान मुस्कुराए हैं और रास बचाया है भगवान ने। भगवान भोले बाबा ठुमक ठुमक करके नाच रहे हैं। आइए हम सब मिलकर के भगवान के साथ में चलते हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं। भजन
कहा जाए पीछे माने भगवान भोले बाबा भी ठुमका लगा के नाच रहे, कन्हैया भी नाच रहे, गोपियां भी नाच रहे, अपन माने प्रेम न करत कहानी भगवान से पता चल रहा ऐसे सूखे सूखे होते। एक दिन
भगवान ने महाराज के माध्यम से सभी गोपियों के मनोरथ को सिद्ध किया है। आगे श्री सुखदेव महामुनि वर्णन करते हैं। एक बार समस्त ब्रजवासी अंबिका वन में पूजन के लिए गए। वो देवी माँ की बहुत पूजन की, वही विश्राम करने लगे। रात हो गई थी। नंद बाबा एक वृक्ष के नीचे लेटे थे। इतने में क्या देखते हैं कि एक भयंकर अजगर आता है और नंद बाबा के पैर को अपने मुंह में रख लेता है। नंद बाबा चिल्लाए, भगवान आए हैं। भगवान के चरणों का स्पर्श हुआ और वो सुंदर एक पुरुष बन करके प्रकट हो गया। हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगा। कहता है, प्रभु अहम विद्याधरः कश्चित् सुदर्शन इति श्रुतः। हम विद्याधर हैं, सुदर्शन हमारा नाम है। हम बड़े सुंदर थे। एक दिन हमारे सामने एक महात्मा चले जा रहे थे टेढ़े कई जगह से, तो उनको लहरा के चल रहे थे, तो हमने उनकी हंसी उड़ा दी। उनको वहाँ का क्रोध उनने दे दो श्राप सो हम मन का अजगर। भगवान कई जन्मों से डरे हैं, आज आपका कृपा प्रसाद हमें मिल गया, सो मुक्ति हो गई। प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान को प्रणाम करके धाम चला गया। तो ये से सीख का मिली दादा, जा मिली के कोनों को उपहास नहीं करना है।
जिसको जैसा बनाया परमात्मा ने न, वो भगवान की कृपा से आया इस धरातल पे अपने कर्मों के अनुसार। तुम की यदि हंसी मजाक उड़े हो तो फिर आपके ऊपर भी बीत जे है तो कैसो लगे। तो भगवान ने मुक्त किया है उसको। इधर एक शंखचूर्ण नामक दैत्य को भी प्रभु ने मारा। आगे श्री सुखदेव महामुनि युगल गीत का वर्णन करते हैं। सभी सखियां बैठी हैं और भगवान की चर्चा कर रही हैं। कैसी? बोले बाम बाहु कृत बाम कपोलो बल गितर भ्रूराधार्पित वेणु। भगवान अपने बाएं कपोल माने गाल को तनक गर्दन टेढ़ी करके बाएं कंधे पे जब झुकाते हैं और जो बांसुरी बजाते हैं प्रभु, कोमलांगुली विरासित मार्ग गोप्यायिरायतियात्र मुकुंदा। भगवान अपने कोमल होठों पर बांसुरी रख करके कोमल कोमल उंगलियों से जब बजाते हैं बांसुरी तो कितनी मधुर लगती है। अरे बांसुरी बजाए आज रंग सोमरा, बांसुरी बजाए आज रंग सोमरा, बांसुरी बजाए रंग सोमरा, बांसुरी बजाए आज रंग सोमरारी, बांसुरी शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनि तुम्हारी, शिव समाधि भूल गए शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनि तुम्हारी, शिव समाधि भूल गए यमुना जलोलत भयो शोभाग जानी, बांसुरी बजाए रंग सोमरारी, बांसुरी बजाए रंग सोमरारी। भगवान बांसुरी बजा रहे हैं। किसी ने कहा महाराज ये बांसुरी कौन है? बोले वंशस्तु भगवान रुद्रा, ये साक्षात रुद्र हैं, भोले बाबा का अवतार हैं। क्यों? क्योंकि राम अवतार में हनुमान जी भोले बाबा बन करके आए थे तो उनने भगवान राम की सेवा की। अब राम जी को भी तो सेवा करनी पड़ेगी, तो राम जी बन के आए कृष्ण, तो कृष्ण के साथ में बनी बांसुरी कौन? भोले बाबा वंशस्तु भगवान रुद्रा। तो किसी को जब सुलाना हो हारा थका व्यक्ति, क्योंकि बहुत सेवा की हनुमान जी ने तो हारे थके हैं, तो सुलाएंगे तो तकिया चाहिए कोमल कोमल जी, नहीं तो लोथरा पोथरा न जाने चिथोरा में थोड़ा पुराने जमाने की भर गए और कपड़ा सिल्ला बोले तकिया बन गए, चाहे गड़े तकिया चौले मरा सो बढ़िया सुंदर कोमल कोमल रुई का। तो भगवान के होठों से कोमल कोई तकिया हो ही नहीं सकता, तो भगवान अपनी कोमल कोमल होठों में बांसुरी को रखे हैं। अब गर्मी लगे तो हवा करनी पड़ती है, तो भगवान फूंक मार रहे हैं, चरण दबाने पड़ते हैं, तो भगवान उंगली से बांसुरी बजा रहे हैं, मानो चरण दबा रहे हैं। ऐसी सेवा कर रहे हैं भगवान। वंशस्तु भगवान रुद्रा, भोले बाबा की हनुमान जी की सेवा कर रहे हैं। तो बढ़िया युगल गीत का वर्णन है। तो रूप माधुर्य की चर्चा कर रही हैं गोपियां। आगे इधर कंस के पास में एक दिन नारद जी आ गया, लगे कहा तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आई, तुमने वो अरिष्टासुर भेजा था वो भी मार दिया कन्हैया ने। बोले वो और कोई नहीं, वो वसुदेव देवकी का ही पुत्र है, लाला नहीं है वो नंद का। बोले अच्छा, तो फिर कैसे उसका मदद हो ही नहीं रहा, क्या करें? तो उन्होंने कहा ऐसा करो, मेला का आयोजन करो और उसको बुलाओ। अक्रूर जी को बुलाया है कंस ने। अक्रूर जी आए,
देखो नमन नीच की अति दुखदाई। जैसे कौन बिलैया